हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में स्वागत है। मैं हूं वैभव और मैं आपसे बात करूंगा आज इस टॉपिक पे कि जब भी आपको कभी किसी की याद आती है, आप ऐसे टाइम पे आप होते हो, आप कभी ना कभी जैसे आप किसी को अगर भूल चुके हो, आपका पास्ट अगर ख़राब हो, उसके बाद आप ये देखते हो कि अचानक से आप अगर कोई आपके फ्रेंड ने अगर वो बात छेड़ दी आपके पार्टनर के बारे में, आपका जो पास्ट था, तो उसके बाद क्या होता है कि आप अचानक सोचने लग जाते हो। उसके सामने तो आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन उसके बाद आप अकेले में ये चीज़ सोचते हो कि यार मतलब ये गलत हुआ और मेरा ब्रेकअप हो गया। या अगर आप पार्टनर नहीं तो आप या तो किसी और आपके किसी रिलेटिव साथ ऐसा होगा, किसी के साथ भी हो, तो आप सोचने लग जाते हो कि यार ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, या तो सामने वाले की गलती थी या तो आपकी गलती थी, तीसरे की गलती होगी नहीं। तो अब इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सामने वाले की अगर गलती थी तो आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि अगर सामने वाला आपको अगर ऐसे कर रहा है, अगर आपको छोड़ के गया है, तो इसका मतलब है उसे आज वो तो चला गया, लेकिन आगे तो उसको जाना ही था, आज नहीं तो कल उसको जाना था। और वैसे भी आप उसके रहते हुए वैसे भी अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, तभी सब चीज़ें हुई हैं। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही होती और अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे होते तो शायद आज आप दोनों साथ होते। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सामने वाला अगर गया है, इसके पीछे पॉजिटिव ये है आपके लिए कि अच्छा हुआ है कि आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में अब आप मूव ऑन कर चुके हो और अब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोचोगे और ऐसे जल्दी किसी भरोसा नहीं करोगे। और जो गया है वो आप ये मान के चलो मेरी बात कि वो इस चीज़ को रियलाइज उसको होगा कि उसने गलती करी। अगर उसने गलती करी है तो उसको रियलाइज होगा। आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाओ, अपनी लाइफ में और अच्छा करो। आप उसके साथ जब थे तब जैसे आप थे उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को और अच्छा करो, अपने आप को संवारो और अच्छा करो। जिससे आप ज़्यादा अच्छा होगे ना तो सामने वाले को इससे प्रॉब्लम होगी। वो आप जब अपग्रेड को जाओगे ना ऊपर को, तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी, यार कि ये कैसे इतना आगे निकल गया मेरे से। तो आप इस तरह से काम करो। और तो और आप ये भी सोचो कि अगर सामने वाले की अगर गलती है अगर उसको, तो इसका मतलब है कि यार आपको उसने ना कभी लव किया, ना आपकी केयर, ना रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर ऐसे था तो वो उसको आपके साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब है कि यार फेक लोग वैसे साथ नहीं रहते हैं, तो जो फेक है वो फेक है। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए आपको, बिल्कुल आप हैप्पी फील करो। लाइफ में और भी चीज़ें हैं और मेरी मानो आप तो एक काम और करो कि आप जो अपना अभी तक सारा डोर ओपन करके रखा था ना कि यार जिसको आना है आओ, कोई भी आए, जो आपका फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी हो, झट से आप किसी को फ्रेंडशिप आप कर ले रहे हो, किसी के ऊपर बिलीव कर ले रहे हो आप, तो उस चीज़ से आपको बचना है भाई। आपको उस चीज़ के लिए बचना है। आपको ये देखना है कि आप एक लिमिटेड, एक होता है ना दायरे में रहो, उसी के अंदर आप लोगों को अपने साथ जोड़ो। कम से कम लोगों को जोड़ो जो जेन्युइन लोग हो, ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ो। नहीं तो आप फिर ऐसे करोगे, फिर कोई ऐसे आपके क्लोज आएगा और उसके बाद क्या होगा कि आप फिर ऐसे ही वो आपको छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको लिमिटेड लोगों को अपने साथ रखनी है लाइफ में, और उन्हीं के साथ आपको अपने साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, या वो फ्रेंड हो या चाहे जो हो। लेकिन अगर आप फिर से पहले से गलती करोगे, आप अगर सब पे बिलीव करोगे और सबके साथ आप बात करोगे, घुलो मिलोगे, तो कोई ना कोई आपको फिर से चीट करेगा और आपको हर्ट करके चला जाएगा। तो ये चीज़ आप मेरी मानो और आप हैप्पी रहो, आप खुश हो जाओ कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एटलीस्ट मैं उससे बच गया। और अब लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, आपके अपने ड्रीम्स पूरे करो, आप बाकी चीज़ें पूरे करो जो आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, आप वो चीज़ करो। ये चीज़ आपके साथ अच्छा हुआ है कि आपको एक चांस मिला है खुद को प्रूव करने का, तो आप खुद को प्रूव करो। और उसकी वजह से आपकी लाइफ नहीं चल रही थी, आप ये मानो कि आपकी लाइफ वो कोई चला नहीं रही थी, ना चला रहा था, तो आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हो और आपको खुद आगे बढ़ना है और खुद को आगे आपको ऊपर तक पहुंचना है, ना कि उसके हिसाब से जीना था। समझ रहे मेरे दोस्तों बात। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यार कि अगर वो आपके साथ आज नहीं है तो ये गॉड ने ही आपके साथ ऐसा किया हुआ है कि वो आपके साथ आज नहीं है, और आपको चांस मिला हुआ है। आप अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप वो करो, जॉब कर रहे हो उसमें अच्छा करो, आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अच्छा करो, आपको टाइम पूरा है, और खुद को प्रूव करो, उससे कहीं आगे निकल जाओ, जिससे उसको भी रियलाइज हो जाएगा कि यार ये मैं तो उसका कहीं नहीं टिकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों। आते हैं दूसरी ये है कि इसमें आपकी गलती है। अगर आपकी गलती की वजह से अगर वो आप उसे हर्ट हुआ हो, या जो भी रीज़न आपकी लड़ाई झगड़े जो भी हुआ हो और वो आपसे दूर हो गई हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंदर, आपको जब अकेलापन होता है ना, इंसान खुद के अंदर झांकता है कि यार मैं कैसा हूँ। तो जब कहते हैं ना हर इंसान को खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, वो भले ही लोगों से ना बताए लेकिन उसे अपने बारे में पता होता है। लाख जाए लोगों से वो कह ले मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसे अपने बारे में अच्छे से पता होता है।
तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यार, आपको जो टाइम मिला है आपको अकेले, आप एटलीस्ट अपने बारे में सोचो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपने कौन सी मिस्टेक करी थी, आपने क्या क्या मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे दूर हो गया या हो गई। आप ये देखो, आपके पास ये टाइम है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। अगर आप अभी ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे, अगर आप, हो सकता है कि आपने गलतियाँ करी हों, और अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप आगे से कभी ऐसे आघात कोई नहीं करेगा, और जो आपकी आगे की लाइफ होगी ना वो बहुत अच्छी जाएगी। और इसके बाद ये अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप को संवारोगे, अपनी जो निगेटिविटी है उसको दूर करोगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओगे। हो सकता है आप गुस्सा ज़्यादा करते हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप फेक हो सकता है आपने ऐसी चीज़ें की उसको लगा हो फेक हो, आप जेन्युइन ना लगे हो उसको, तो इसकी वजह से वो आपको छोड़ के चला गया हो, चली गई हो। ये रीज़न सबसे बड़ा होता है। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग ना सही बैठी हो, तो ये सोचो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्यों, क्या उसके पीछे रीज़न था, आपने अपनी तरफ से ऐसा क्या किया है, आपने अप्रोच किया था अच्छे से, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे कि नहीं लगाए थे। अगर ऐसा है तो आपके लाइफ में आगे जो भी पार्टनर आपकी आएगा, तो आप प्लीज़ उसके साथ आप ये गलती नहीं करना। आपको एक मौका मिला है कि आप अगली बार जब आप उसके साथ जुड़ो, एक अच्छे इंसान के तौर पे जुड़ो और उसकी रिस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लॉयल्टी रखो, और तो और उसे टाइम दो, और थोड़ा सा टाइम दो, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई, और ये सबसे मेन चीज़ें हैं कि आपको पहले जानना पड़ेगा। और मोस्टली क्या होता है कि सामने वाले की गलती हम निकालते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने वाले की गलती आप निकाल तो रहे हो, लेकिन हो सकता है सामने वाला आपको गलत कह रहा हो, आप उसको गलत कह रहे हो, तो यार इसमें हो सकता कोई ना कोई तो गलत है ना, इसमें हो सकता है दोनों गलत हो। तो यहाँ भी चीज़ बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो आप खुद को धोखा दोगे, और खुद को धोखा दोगे तो ऐसी लाइफ में आपके लोग आएंगे, चले जाएंगे, आपको धोखा भी मिलेगा, आप फिर रोते रह जाओगे। इसीलिए खुद के अंदर झांको और आप देखो कि कहाँ गलती हुई है और उसको सुधार करो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी और भी मेरे वीडियोस अभी अपलोड मेरे जो हो चुके हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखो, आपकी बहुत हेल्प होगी उसमें। और प्लीज़ आप, अगर आप नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके आप आज जाना। ओके दोस्तों, गुड बाय।